बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पीडियाट्रिक डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसी सिलसिले को अभी हम आगे लेके चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा पीडियाट्रिक ग्रुप कवर करें ताकि हमारे पेशेंट्स को और पीडियाट्रिक ग्रुप के पेरेंट्स को बीमारियों को समझने में काफ़ी मदद मिल सके। इसी सिलसिले को अभी आगे बढ़ाते हैं। पिछली दफ़ा हमने डायरिया के बारे में डिस्कशन की थी कि डायरिया क्या है, अक्यूट डायरिया के बारे में डिस्कशन की थी, इसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन की थी। अब जब हमने डायरिया में डिस्कशन की थी तो उसमें हमने डायरिया को कैटेगराइज किया था अक्यूट, परसिस्टेंट और क्रोनिक डायरिया में। परसिस्टेंट डायरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि ज्यादातर वो अक्यूट डायरिया की कुछ कॉम्प्लिकेशंस या अक्यूट डायरिया खत्म होने वाली रिजॉल्विंग स्टेजेस में चल रहा होता है तो वो परसिस्टेंट में चला जाता है। लेकिन क्रोनिक डायरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया था कि क्रोनिक डायरिया वो डायरिया है जिसमें डायरिया के सारे सिम्टम्स 4 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करते हैं या रहते हैं। वो हमने जो सारी डिस्कशन की थी कि डायरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या वो अलामतें आएंगी जो मौजूद हों तो हम उसको डायरिया में कैटेगराइज करेंगे। वही अलामतें अगर 4 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करती हैं तो ये क्रोनिक डायरिया है। और क्रोनिक डायरिया जब भी होता है तब हम इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं क्योंकि इस डायरिया में अंडरलाइंग कोई बड़ी पैथोलॉजी, कोई बड़ा रीजन, कोई बड़ी मालूमात हमारे लिए छुपी हुई होती है जिसको तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसको तलाश करने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। अब जैसे कि डिस्कशन हो चुकी कि क्रोनिक डायरिया वो डायरिया है जो 4 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करता है। अब अगर हम इसकी कॉजेस के बारे में देखना शुरू करें कि क्या क्या मोटे मोटे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक डायरिया होता है, तो उनमें सबसे बड़ा तो मैल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि खाना हजम ही नहीं हो रहा। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसमें 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सीलिक डिजीज जिसे आमतौर पे गंदम और जौ की एलर्जी भी कहा जाता है और दूसरा लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसे दूध की एलर्जी भी कहा जाता है। ये मैल एब्जॉर्प्शन में आते हैं। इसके अलावा इंफेक्शंस हो सकती हैं जिसमें खुदा न खास्ता आंतड़ियों की टीबी का इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से क्रोनिक डायरिया कॉज हो रहा होता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल डिजीज हो सकती है। उसमें ऐसा होता है कि मैदे की नालियां या मैदे की आंतड़ें जो हैं, आपकी छोटी और बड़ी आंत जो है वो किसी वजह से बहुत ज्यादा स्वेल्ड हो जाती है और प्रॉपर फूड को डाइजेस्ट करना कम कर देती है जिसकी वजह से क्रोनिक डायरिया हो जाता है। खुदा न खास्ता क्रोनिक डायरिया आंतड़ियों के कैंसर में भी हो सकता है। ये भी बड़ा जरूरी है और इसको भी जरा रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब क्रोनिक डायरिया के साथ पेशेंट आता है। आल्दो बच्चों में चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और रेयर हैं, लेकिन ये भी एक कॉज है। फिर इसके अलावा आपके कुछ एंजाइम्स, अल्लाह ताला ने जो हाजमे के एंजाइम्स रखे हुए हैं, जैसा कि एमाइलेज है जो कि आपकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज है जो कि आपके फैट्स को डाइजेस्ट करता है, इसी तरह बाइल जो कि पित्ता एक रतूबत बनाता है, बाइल उसको कहते हैं, अगर उसकी कमी हो जाए या पित्ते में कोई प्रॉब्लम या सोजिश हो जाए वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल्स को और आपके फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो अगर उसकी कमी हो जाएगी तो भी ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्रोनिक डायरिया का। एक और चीज बड़ी देखी गई है, ओवर फीडिंग। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो बड़े गुबले गुबले से, मोटे ताजे से होने चाहिए। आल्दो हेल्दी चाइल्ड की डेफिनेशन ये है कि वो बच्चा जो मेंटली और फिजिकली नॉर्मल है और एक्टिव है वो हेल्दी चाइल्ड है। लेकिन हम लोग खासतौर पे हमारी बच्चों की माएँ और दादियां इस चीज पे बड़ी कंसर्न होती हैं कि जी बच्चा मोटा नहीं हो रहा, तो हम उन्हें समझाते हैं कि हेल्दी चाइल्ड वो चाइल्ड है जो फिजिकली और मेंटली एक्टिव है लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा मोटा तो होना चाहिए। उस हवाले से वो ओवर फीडिंग करवाते हैं, बार बार बच्चे को खिलाते हैं और डिफरेंट किस्म की चीजें खिला रहे होते हैं और लंबे अरसे तक खिलाई जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और क्रोनिक डायरिया उसको कॉज हो जाता है। एक और बड़ी रीजन क्रोनिक डायरिया की टाइफाइड है। टाइफाइड भी एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसा जरासीम है जो बुखार के साथ साथ डायरिया भी कई दफा कॉज करता है और उसका डायरिया ज्यादातर क्रोनिक डायरिया में आता है। ये सब कॉजेज क्रोनिक डायरिया की हैं। होप आप इन कॉजेज को रूल आउट करवाने में हमारी मदद करेंगे, डॉक्टर से मशवरा करेंगे। अगर आपके बच्चे को क्रोनिक डायरिया होता है तो इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।